Hello, welcome back to my channel. In life, sometimes people will come back to you once they get disappointed by the people they had thought were better than you. आज मेरे वीडियो का टॉपिक ये टॉपिक मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझाऊंगी। जैसे एक बार दो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप थी उनकी, और वो जो सेकंड फ्रेंड थी वो थोड़ा अपनी ये फ्रेंड जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके घर से थोड़ा, उसका घर भी काफ़ी दूर था, मतलब उसको 30-40 मिनट्स ट्रैवल करके आना पड़ता था। अब शुरू शुरू में तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी एक दूसरे के साथ, जब भी है एक दूसरे को अच्छे से फ़ोन में कॉल में भी काफ़ी देर बात कर रहे हैं। अगर किसी फ्रेंड दूसरी फ्रेंड के घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये फर्स्ट फ्रेंड ट्रैवल करके उसके घर जाके उसको हेल्प करने लगती थी कि घर में उसके गेस्ट आ रहे हैं, मतलब मेरी फ्रेंड है तो मैं उसको कुकिंग में हर चीज़ में हेल्प करूं। अचानक क्या हुआ, ये जो फर्स्ट फ्रेंड थी इसके घर के पास जो एक इसका जो नेक्स्ट डोर वाला फ्लैट या घर खाली था, वहाँ एक न्यू फैमिली शिफ्ट हो गई और उस फैमिली में इसको एक अच्छी फ्रेंड मिल गई, जो मतलब इसकी पड़ोसन थी वो इसकी फ्रेंड बन गई। तो जैसे नॉर्मली होता है, धीरे धीरे अब इसकी वो वाली फ्रेंड जो पहले वाली थी उसके साथ बात करनी कम हो गई। धीरे धीरे जो पड़ोसन है वो फ्रेंड बन गई और उसके साथ ज्यादा मिक्स होने लग गई और पहले वाली फ्रेंड को भूलती गई। अब वो कभी कॉल करे तो ये उसको वैसे ही झूठ बोल के बहाना बना दे कि अरे मेरी खुद की आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मतलब चेंजेस आने लग गए बिहेवियर में। अब वो दूसरी फ्रेंड को थोड़ा बहुत ऐसे डाउट होने लगा कि ये तो पहले तो कभी इतने 4-5 साल से मेरी फ्रेंड है, इसने कभी ऐसे नहीं किया, अब अचानक ये ऐसे करने लग गई है मेरे साथ। पहले अगर इसकी सच्ची में भी तबीयत भी खराब होती थी तो भी ये हिम्मत करके मेरे पास आ जाती थी या जितना इससे होता था मेरा सपोर्ट करती थी। होता ही ना, जिसके साथ आपने 4-5 साल रिश्ता रखा है, आपको नेचर पता होता है इंसान का। पर वो भी सोचने लगी कि हो सकता है शायद अभी जैसे एज भी थोड़ी 4-5 साल पहले की बात है, उस टाइम थोड़ी एज कम थी, तो अब हो सकता है सच में इसको नहीं ठीक लग रहा है। या वो कभी ऐसे कह देती थी अरे आज तो मेरे ही घर में गेस्ट आ रहे हैं, मैं कैसे आऊं। तो जो रियलिटी क्या थी कि उसकी नेबर जो थी वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई। तो उसको लगा कि चलो अब ये कैसे लोगों की होती है मेंटालिटी, जिनको सिर्फ एक टाइम पास चाहिए, होता है ना अक्सर ऐसे कि हमारा टाइम पास होना चाहिए। अब ऐसे टाइम जाता गया। अब अचानक जो न्यू फ्रेंड बनी थी उसने एक दिन इसको कह दिया कि आज मेरे घर में गेस्ट आएंगे। तो जैसे इसका नेचर था कि वो टाइम पास के लिए फ्रेंडशिप तो करती थी बट फिर दूसरे को ऐसे फील कराती थी कि मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आपके घर में अगर कोई आ रहे हैं गेस्ट तो आप कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, हम मिलजुल के हैंडल करेंगे। और जैसे ही उसके घर में गेस्ट आए, ये जैसे वो पहले वाली फ्रेंड के पास जाती थी, ये उस अपनी नेबर के घर चली गई और उसको थोड़ा थोड़ा जैसे ऊपर ऊपर से ऐसे हेल्प करती थी पहली फ्रेंड को, इसको भी करने लगी। कि वो पहले वाली फ्रेंड के घर में ऐसे होता था, उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा उसको ऐसे दिखाया कि मैं हेल्प कर रही हूँ, तो वो इतनी मन की भोली थी कि इसको फिर फोर्स करती थी कि नहीं अभी ऐसे कर, अपने बच्चों को भी इधर बुला ले या उनके लिए यहाँ से अच्छे से टिफिन डाल के ले जा, खाना ले जा, सब कर। अब ये जो न्यू फ्रेंड बनी, जैसे ही उसके गेस्ट गए उसने इसको सीधा कहा चलो आप भी अभी बहुत थक गए होगे, ओके बाय। अब इसको ये फर्क समझ में आया कि ये देखो अब इसके घर में इतना एक्स्ट्रा खाना पड़ा भी है, सब कुछ है, और ये तो मेरी पड़ोसन है और वहां मेरे बच्चे बैठे हैं घर में और मैं इधर 2-3 घंटे से इसके साथ ही हूं। तो ये इसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तू बच्चों को इधर बुला ले और अभी हम लोग खा लेते हैं या टिफिन ले जा। तो जब ये फर्क इसको समझ में आया तो इसको रियलाइज हुआ कि वो वाली मेरी जो पहली फ्रेंड थी वो एक ट्रू फ्रेंड थी। वो इतनी दूर होके भी, और अगर उसके घर में कम भी होता था कभी खाना तो वो उल्टा हम फिर से थोड़ा कुक करते थे या हम कई बार बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते थे, लेकिन वो हमेशा मेरे हाथ में मेरे बच्चों के लिए भी टिफिन या खाना या पार्सल ऐसे भेजती थी। तो बोलने का मीनिंग मेरा क्या है कि नॉर्मली ये तो मैंने आपको एक फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कोई भी आप
के जैसे रिश्ते होते हैं, फैमिली में भी कई बार होते हैं, सगे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माँ और बच्चे होते हैं, तो जिनकी सोच या मेंटेलिटी ऐसी होती है ना कि उनको बस अपना खाना पीना चाहिए, अपना टाइम पास चाहिए, तो वो दूसरी ऑप्शन जैसी उनकी लाइफ में आती है ना, वो उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या वो भूल जाते हैं वो पिछले 4-5 साल का रिश्ता, या जो वो बंदे ने आपके साथ अच्छाई की है, आपको हेल्प किया है, आपकी केयरिंग की है, वो 1 मिनट में उसको भूल के दूसरी तरफ अपना रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट जब वो नए रिश्ते में उनको वो डिफरेंस रियलाइज होता है, समझ आता है, उनको वो चीज वहां नहीं मिलती, वो केयरिंग, वो प्यार या वो अटैचमेंट, डिसअपॉइंट हो जाते हैं नए रिश्ते से, फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं या आते हैं वापस आपके पास। अब इस केस में जो इंसान, जो पर्सन जिसको वापस उस इंसान को एक्सेप्ट करना है जिसने उसके साथ ऐसे गलत किया, वो जो इंसान है, आप सोचिए उसको कितना बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? जो हमारे नॉर्मली इंडियन कल्चर में भी ऐसे बोला ही जाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, या हमें इंसान को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो है। हम ऐसे अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं ना, संस्कार के नाम पे, कि इंसान जैसा भी है उसके कर्म उसके साथ, तो आपको अपने करना ही हमारे कल्चर में प्यार माना जाता है। बट मैं आपको आज अपने इस वीडियो से बस यही मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि ठीक है, वो इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है, ह्यूमैनिटी होती है, और अपने कर्म अच्छे करने होते हैं। बट जब ऐसे लोग आपकी लाइफ में 1 बार, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, अब रिश्ता ऐसा है या तो आपका खून का रिश्ता है, फ्रेंडशिप में तो चलो आप फिर भी अवॉइड कर सकते हो कि नहीं नहीं आपने मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसे गलत किया था, मुझे आपकी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। बट अगर आपके खून के रिश्ते ही ऐसे हैं तो फिर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार मैक्सिमम करोगे ना। तो आपको उनको भी फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो वापस, क्योंकि वो दूसरे रिश्ते से डिसअपॉइंट होके आपके पास वापस आए हैं, उनको रियलाइज हुआ है, तो उनको भी आपको फर्स्ट टाइम में ही समझाना है कि ये मैं आपको एक्सेप्ट तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि आप डिसअपॉइंट होके आए हो, दुखी होके आए हो कि वो चीज आपको वो रिश्ते में नहीं मिली जो आपको मेरे से इतने सालों में मिल रही थी। आपको वो बात समझ में आ गई है। बट कई लोगों की फितरत होती है, एक शब्द होता है ना फितरत, उनका आप हर बार भला करो, उनको अच्छे से सब आप ट्रीट करो, उनकी बातें मानो, जैसे ही उनको सेकंड ऑप्शन मिलती है वो आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। फिर वो दूसरे रिश्ते में जब उनको धोखा मिलता है या उनकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, या उनको कोई हर्ट होता है, डिसअपॉइंट होते हैं, फिर वो रियलाइज करके वापस आपके पास आते हैं। और आप जैसे दिल के अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आप फिर से उनको एक्सेप्ट करते हो इंसानियत के नाते, या रिश्ता आपका ऐसा है खून का कि आपको करना ही पड़ता है। तो बस मैं आपको यही मोटिवेट करूंगी कि हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ होता है, ऐसे क्यों मेंटालिटी ऐसी होती है नॉर्मली लोगों की, तो आप उनको एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ता है ना, आपका रिश्ता ऐसा है। बट हमेशा यही कोशिश कीजिए कि फिर आप भी थोड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, अगर वो समझ रहे हैं तो फिर आप भी थोड़ा उनका भला तो आप करते ही रहोगे, क्योंकि लिए आपका तो वो संस्कार है। बट आपको अपने आप को फिर अंदर से ऐसा स्ट्रांग बनाना है कि वो फिर से आपके साथ ऐसे धोखा करेंगे या आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, आपको पता ही है उनकी फितरत, फिर वो वापस आएंगे। तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है, आपको उनका भला करना है, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है उनकी इन गलत चीजों की वजह से। बिकॉज अल्टीमेटली हम ऐसा ही सोचते हैं और मानते हैं ना कि जो है वो भगवान सबके कर्म देख रहा है, कर्मा है जो, वो सबके कर्म देखता है, और जैसा कोई आपके साथ करेगा वैसा उसका कर्म, आप अपने कर्म अच्छे रखो। तो बस आपको मैं यही आज अपने वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाह रही थी कि हमेशा कोशिश कीजिए, पहली बात तो ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं उन्हें समझाइए, और कोशिश यही होनी चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि आगे से वो ऐसे फिर रिश्ते को पहले रिश्ते हैं जो उन्होंने देखे हुए हैं, जिनके साथ वो रह चुके हैं, उन्हें अच्छे से समझ चुके हैं, तो उन रिश्तों को ही आगे अपना कायम रखें। नए रिश्ते बनाना गलत बात नहीं है, बट नए रिश्तों में जो पुराने रिश्ते हैं उसको हम ऐसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो अपने पुराने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखिए और नए रिश्ते भी बनाइए। और कई बार ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार नया रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, जैसे पहले वाला है वैसे आपको और एक नया रिश्ता भी मिल जाता है, आपकी वैसी केयरिंग होती है, वैसी दोस्ती होती है, तो वो तो बहुत ही अच्छी किस्मत वाली बात और लक होता है आपका।
तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करूंगी, हमेशा खुश रहिए, अपने रिश्तों को हेल्दी रखिए, पॉजिटिव रखिए और हमेशा एक दूसरे के साथ एक डिसअपॉइंट वाला रिश्ता नहीं आना चाहिए कि आपको ऐसे लगे कि आपके रिश्ते में कोई डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर कोई दूसरे रिश्ते से दुखी होके परेशान होके आपके पास वापस आ रहा है तो उसमें भी आपको सोचिए, इतना अच्छा आपको फील होना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो बस आज मेरे वीडियो में आपको मैं यही मोटिवेट करना चाह रही थी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।